हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू शिक्षा मंत्र। देखो फ्रेंड्स, आज हम मध्य डिस्कशन करिया बहुत ही इंपोर्टेंट एवं बेहतरीन क्वेश्चंस जेडा कि ओएसएसटीटी एग्जाम पाई केवल नुहे ओस्टेट सहित सिटी पीएड ओटीटी केबीएस एनबीएस जेटी अदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर अदर एग्जाम पाई मध्ये इंपोर्टेंट अछि। तो चलो तमे से क्वेश्चन गुडा आलोचना करिवा। ता पूर्व जो माने भी टेलीग्राम चैनल में जॉइन करनाथि शिक्षा मंत्र टेलीग्राम चैनल को जॉइन करतु। टेलीग्राम को जानतु गला बेले हमर टेलीग्राम रे सर्च करिवे जे शिक्षा मंत्र आसी जीव हमर टेलीग्राम लोगो आपण माने ताकू जॉइन कर देबे जहा फल कि समस्त बेहतरीन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर सीरीज आपण माने पाई परिबे। ओके, तो देखो आज क्वेश्चन आंसर करिवा। क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 1 कहूची जे मु दे देबी एपोटर गुटे एपोटर दे देबी कांसेप्ट एपोटर देबी कांसेप्ट एवं एपोटर देबी एपोटर मते कहबो न अमेंडमेंट। एई कांसेप्टटा केबे केबे अमेंडमेंट हेतिला बस संशोधन हेतिला। गोटे देखो एवोल्यूशन ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट्स। गोटे होची एवोल्यूशन ऑफ right to property from FD। evolution of right to property from FD माने मौलिक अधिकार रु होला हमरो जो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार केबे अलगा हला कौतम संविधान संशोधन फल रे। आ गोटे देखो लॉयरिंग ऑफ द वोटिंग एज 21 टू 18। आ गोटे होची लॉयरिंग ऑफ द राइट टू वोट 21 टू 18 21 टू 18। आ गोटे 3 नंबर लेखो जे एडिशनल ऑफ द वर्ड बा जॉइंटिंग लेखो जॉइंटिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द preamble। ओके, जॉइंटिंग और एडिशनल by editing by mixing of the word secular in the preamble। ये केते मसिया केते अमेंडमेंट रहितला ये केते मसिया केते अमेंडमेंट रहितला ये केते मसिया केते अमेंडमेंट रहितला मते कहबो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अछि। आज आलोचना करिबा मात्र 20 मिनिट्स भितरे दमदार पूरा पूरी उडी जीव सब किछि। देखो फर्स्ट होची एवोल्यूशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मेरे बच्चे मु तुमको कहितली जे फंडामेंटल राइट्स आगु थिला 7टा केबे थिला 7टा 1978 मसिया पूर्व थिला 7टा जेमति के राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, देन होची राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तापर थिला राइट टू प्रॉपर्टी आउ गोटे थिला होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेडिज। 6 नंबर जेटा थिला राइट टू प्रॉपर्टी सेटा को कोन करा हला ना 1978 मसिया 44 अमेंडमेंट रे 1978 मसिया 44 तम संविधान संशोधन बल रे राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया जाय कि ताको चेंज कर दिया गला लीगल राइट्स रे एवं जे लीगल राइट्स कि आर्टिकल 300 ए रे होची वर्णना करा जाय छी। कोई दिले कथा 1978 मसिया 44 तम संविधान संशोधन बल रे right to property has been changed into legal rights under article 300A। सेमती लॉयरिंग ऑफ द राइट्स 21 टू 18 माने मु कहि छी आगु दिला वोटिंग राइट्स 21 एबे अछि 18। एटा केबे दिला लेखो 1988 मसिया 1988 61 amendment act during the period of Rajiv Gandhi। ओके, तेनो 1988 मसिया 61 तम संविधान संशोधन बल रे एहा कोन कराइतिला ना होची अमेंडमेंट हेतिला। तेनो 1988 मसिया पूर्वरु समस्त को 21 वर्ष हेबे 21 वर्ष हेले
ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1988 ମସିହା 60 amendment ହେଲା 1988 ମସିହାରେ 61 amendment ହେଲା ସେତେବେଳେ 21 ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଅଛି ଜଏଣ୍ଟିଂ ଦ ୱାର୍ଡ ସେକୁଲାର देखो ए जो वर्ड सेकुलर अछि एटा को जॉइन कराइतिला 1976 मसिया ओके 1976 मसिया 42 अमेंडमेंट रे 1976 मसिया 42 अमेंडमेंट रे केवल सेकुलर वर्ड जोड़ा जाय नथिला एही मसिया रे एवं एही अमेंडमेंट ता को आयो जो मिनी अमेंडमेंट बा मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस काहे ना केवल प्रीएम्बल वन टाइम अमेंडमेंट हेची आ एही मिनी अमेंडमेंट बोली कहै अछि এই যে 1977 মସିହା 42 अमेंडमेंट केवल सेकुलर वर्ड जोड़ा जाय नथिला बेचे सेकुलर सहित जोड़ा जायला सोशलिस्ट आउर जो इंटीग्रिटी सोशलिस्ट एवं इंटीग्रिटी सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी जॉइन कराइतला मिक्सिंग कराइतला एडिशनल कराइतला 1974 मसिहा 42 अमेंडमेंट Abolition of the right to property from fundamental rights 1978 44 amendment lowering of the rights of the voting age to 1988 61 amendment and joining of the word secular in 1976 42 amendment बुझिएगा clear any problem I could level बहुत क्वेश्चन ठीक हो ए सब ओपीएससी क्वेश्चन एसएससी क्वेश्चन एंट्रे यूपीएससी क्वेश्चन भी लुचि की अछि जेटा कि एटा पड़तला यूपीएससी रे क्वेश्चन ए क्वेश्चन का मैसेज पड़ते कोई दिया नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आईएएस क्वेश्चन में पड़तला नेक्स्ट क्वेश्चन very बेहतरीन क्वेश्चन कहूची जे बढ़िया क्वेश्चन कहूची नंबर 1 बेहतरीन who among the following is empowered to establish interstate council ba who among the following is empowered to establish the interstate council का जो अंतरराज्य परिषद आंसर को ऑप्शन सुनो फास्ट ए भितरु किए एस्टैब्लिश करि परिबो गठन करि परिबो अंतरराज्य परिषद बा इंटरस्टेट काउंसिल राज्य मध्य जो परिषद का कहते इंटरस्टेट काउंसिल बा अंतरराज्य परिषद ऑप्शन सुनो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर ए भितरु किए अंतरराज्य परिषद को एस्टैब्लिशमेंट करि परिबो मते आंसर तुम्हें दियो मतलब से आंसर दियो कि who is empowered to establish interstate council who among the following who is empowered to establish interstate council चुपचाप की लिखो प्रेसिडेंट केन सर हो प्रेसिडेंट होची अंतरराज्य परिषद गठन करि परिबे या पई आर्टिकल केते या पई आर्टिकल लेखो 263 लेखा हिची जे इंटरस्टेट काउंसिल बाबदरे ओके आउर किछि बेहतरीन क्वेश्चन नियो इंटरस्टेट काउंसिल जदी परीक्षा रे पडिबो इंटरस्टेट काउंसिल हेड किए हु इज द हेड ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल बा आईटीएस इंटरस्टेट आईएससी इंटरस्टेट काउंसिल
किए हेड इंटर स्टेट काउंसिल बा हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल हेड किए लेखो प्रधानमंत्री पीएम पीएम इज द हेड of the interstate council but established by the president दिटा কথা अलग मन रखिए एवं मन रखो it is a non permanent it is a माने interstate council is a shortcut लिखो ISC is a non permanent constitutional body non permanent constitutional body interstate council is a non permanent constitutional body no अरे गुटे अछि constitutional body आ गुटे unconstitutional body गुटे statutory body गुटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में विभिन्न प्रकार अछि से भितरु जेमति कि नीति आयोग होछि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बुझेला इंटरस्टेट जेमति होछि नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेखक खातर कोगुडा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बॉडी इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी परमानेंट लिख दियो ओनली permanent constitutional body only permanent constitutional body को गुड़ा only permanent constitutional body को गुड़ा मते तने कहो मु जदी जानि छ ना मु लेखो एक रे लेखो election commissions spelling होले election commissions दूरे लिखो यूपीएससी माने कोन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी तारले फाइनेंस कमीशंस आउट लेखो तार नंबर है केग कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अब देखो एजी पांच नंबर होची एजी माने होची एटीटी ओआर एनी बाय अटॉर्नी जनरल 6 नंबर लिखो सुप्रीम कोर्ट सात नंबर लिखो प्रेसिडेंट ए सातटा मेनली इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओनली परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इलेक्शन कमीशन लेखन आर्टिकल लेखो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 324 यूपीएससी पर आर्टिकल 315 फाइनेंस कमीशन पर आर्टिकल 280 के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखो कहा जाए वॉच डॉग ऑफ इंडिया यार आर्टिकल 140 एवं एजी एटॉर्नी जनरल यार आर्टिकल होची आर्टिकल 76 एवं सुप्रीम कोर्ट पर आर्टिकल होची 124 जेमिति सुप्रीम कोर्ट पर आर्टिकल 124 ठीक से मित्र 214 124 स्कूल टे दियो 214 पाई होची हाई कोर्ट एवं प्रेसिडेंट पाई समस्त बाबा ओके आर्टिकल है इलेक्शन कमिश्नर यूपीएससी फाइनेंस कमीशन के
AG, Supreme Court, and President. All these are the permanent constitutional body. Election Commission 324, UPSC 315, Finance Commission 280, के 148 या ए बर्तन के अछन मयूरभंज रे लोक मयूरभंज मु निजे भी मयूरभंज रे के अछन जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू देन फाइनेंस कमिशन होला के बोला एजी एटॉर्नी जनरल और के अछन के वेणुगोपाल आर्टिकल 76 सुप्रीम कोर्ट 124 प्रेसिडेंट 52 बुझिए ना क्लियर कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानी कुछ नहीं आगु लिखा याकू नेक्स्ट क्वेश्चन को जी homosexuality is related to this section. Homosexuality is related to this section of the Constitution. Homosexuality is related to this section of the Indian Constitution. देखो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी आंसर देखो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी आईपीसी माने होची इंडियन पेनल कोड हमर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी रे लिखा जाई जी बा रिलेटेड हम सरकार होमोसेक्सुअलिटी विषय रे होमोसेक्सुअलिटी विषय रे नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन आई थिंक ये चतुर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कहूची जे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इमरजेंसी पावर और ऑल इंडिया सर्विसेज को आर्टिकल अछि ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार लागुची आ गोटे कोन अछि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गोटे अछि ऑल इंडिया सर्विसेज देखो तीनटा मु लेके शॉर्टकट रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गोटे ऑल इंडिया सर्विसेज एमंकर आर्टिकल से पचारिछि देखो लेखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय 368 आर्टिकल अछि 368 आर्टिकल अछि 368 फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय होती 280 ऑल इंडिया सर्विसेज बाय 312 फाइनेंशियल इमरजेंसी हम जनरली तीन प्रकार इमरजेंसी है गोटे नेशनल इमरजेंसी गोटे स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल आ गोटे स्टेट इमरजेंसी को मध्य कह जाय प्रोविंशियल इमरजेंसी ओके आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी 280 आर्टिकल अछि अरे भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी नुहे एटा फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आर्टिकल 360 फाइनेंशियल कमीशन ए बेरको जदी पचारते फाइनेंशियल कमीशन पे 280 एटा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी पे 360 फाइनेंस कमीशन पे पूर्व कहले 280 फाइनेंस कमिश्नर का फाइनेंशियल इमरजेंसी का एमपी नेशनल इमरजेंसी हो 352 स्टेट इमरजेंसी 356 360 होची प्रेसिडेंट इमरजेंसी और ऑल इंडिया सर्विसेज 352 सॉरी 312 या भीतर तीन प्रकार सर्विसेज होची गुटे आईएएस आईपीएस आउ आईएफएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज फॉरेन इंडियन फॉरेस्ट
आईएएस रो ट्रेनिंग सेंटर कोन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूर उत्तराखंड। आईपीएस होची सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद एवं आईएफएस रे होची इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बदले कमेंट करिवो जे आईएएस आईपीएस और आईएफएस ए तीनटा 352 अछि ऑल इंडिया सर्विसेज पे जाउछि। एटा आईएफएस कोन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इंडियन फॉरेस्ट जदि कहिरा पड़ो इंडियन फॉरेस्ट एटा मु लास्ट क्वेश्चन आ आलोचना करबा होम टास्क देखो होम टास्क देखो ए जो आईएफएस अछि एटा के हम कहते इंडियन फॉरेन FOREIGN इंडियन फॉरेन सर्विसेज एटा कोर्स प्रकार सर्विसेज इट इज नॉट ए ऑल इंडिया सर्विसेज एटा उटा ऑल इंडिया सर्विसेज नुहे। तो एटा को प्रकार सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज कमेंट बॉक्स रे कमेंट देबे एवं मते जणेबे। थैंक यू धन्यवाद। पुणी देखा गोटे नेक्स्ट फ्रेश वीडियो रे जो माने भी ओएसएसटीटी पई नुआ प्रिपेयर कर जति ताको मु कहि दउची मो तरफ रु ऑल द बेस्ट भल से मन देई पढो एवं 21 तारिख रु हिस्ट्री स्टार्ट हो आउ तरी कहि दउची 21 तारिख रु वी विल स्टार्ट हिस्ट्री। थैंक यू धन्यवाद।